participants thinks that they are bigger than the platform. Nobody is bigger than the platform. और ये तो मेरा काम है, चलो मैं इसमें कोई क्रेडिट नहीं लूँगा, मैं वो सुख दुख वाले जोन से ही ऊपर हूँ, मतलब दैट्स फाइन। जो भी कर रहा हूँ यूनिवर्स में जा रहा है, दैट्स इट, डन। कर्म योगी। कहीं ना कहीं जो एक माइंडसेट बना हुआ है ना कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, नेचुरल फिटनेस, नेचुरल स्पोर्ट्स इज अ जोक, वो आप साबित कर रहे हो। यू आर समथिंग एंड यू बिगर देन एवरीवन। यू डोंट रिस्पेक्ट द जजेस। भाई कुछ भी बोल दो जजेस को तो स्टेज में खड़े होके एनीथिंग, क्या है ये, राइट? एंड दिस प्रॉब्लम इज ओनली विद सर्टन स्पोर्ट्स जहां पे एक अनसिविलाइज्ड मैनर से, अनरिकग्नाइज्ड मैनर से काम चलता है। तो वो आप सीखोगे कैसे कि वो ट्रांजिशन, रिस्पेक्ट, कैरेक्टर बिल्डिंग, स्पोर्ट्समैनशिप, वो तो लैक हो गया। तो फिर आप यू बिहेव लाइक यू बिहेव इन योर हाउस, जैसे आप अपने मोहल्ले में, जैसे आप अपनी कम्युनिटी में, अपने मतलब जब तक ये चीज़ें किसी और के साथ होती हैं तो ठीक है। मतलब ड्रग टेस्टिंग हाँ बहुत अच्छी चीज़ है, डोप टेस्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है, पकड़े जा रहे हैं लोग, गुड। बट अगर मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, मेरा दोस्त इन्वॉल्व है, मेरे जिसको मैं जानता हूँ, जिससे मैं बात करता हूँ वो इन्वॉल्व है, तो नहीं 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 नहीं, ड्रग टेस्टिंग गलत हो गई, डोप टेस्टिंग गलत हो गई। एक बात याद रखना, दैट everybody who's fighting with you is not your enemy and everybody who's helping you is not your friend. Individually तो जीत सलाल और उसकी पूरी टीम जो एक हार्ड मास की शक्ल है, उसके अंदर रोबोट AI टूल बैठा हुआ है और ना उनकी कोई फीलिंग्स है, ना उनके मम्मी पापा को बुरा लगता है, ना उनके मम्मी पापा के आंसू आते हैं। एथलीट की रिस्पेक्ट होती है, बाकी सारे लोग तो डिसरिस्पेक्ट के ही काबिल हैं, भले ही वो कितनी मेहनत कर लें, रात रात भर ना सोएं, बट आई एम नॉट श्योर कि हम इसको इंडिया में। So why India is not ready for HSF? ये बात कहने के लिए और आपको समझाने के लिए मुझे कई सारे डिसीजंस को लेना पड़ा और इसको बहुत ही क्रिटिकली और लॉजिकली एनालाइज करने के बाद ही मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे कि भाई मेरा इसमें क्या कहना है, जो भी चीज़ हो रही है, व्हाट एम आई थिंकिंग। सो ये वीडियो को समझने के लिए आपको कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बहुत ही नॉलेजेबल इंसान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक समझ चाहिए थोड़ी सी। और इसको मैं लेमैन लैंग्वेज में आपको आज समझाने वाला हूँ कि क्यों HSF की ज़रूरत इंडियन सोसाइटी में नहीं है। अब ये समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि मेरा मोटिवेशन क्या है HSF को लेके, मतलब मैं क्यों कर रहा हूँ HSF और मैंने क्यों स्टार्ट किया। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है फाइनेंसिस की। जब हम बात करते हैं मनी, राइट, काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि अरे इसमें बहुत सारे पैसे हैं और बहुत सारी अर्निंग इसमें होती है। तो मैं आपको एक चीज़ ये बताऊं कि जब मैंने पहला सीज़न किया था ना HSF का, तो उसमें मुझे 15 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ, 15 लाख रुपीस। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब मैंने खाली ऐसे ही बोल दिया और आप लोग यकीन भी कर लोगे, इट्स अ फैक्ट। और अगर कोई चाहे तो वो चेक भी कर सकता है, ठीक है। मोटिवेशन मेरा यहाँ पे पैसे को लेके कभी है ही नहीं कि मैं पैसे अर्न करूंगा इसीलिए मैं HSF कर रहा हूँ। ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है भाई मेरा, इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट जहाँ पे मैं सचमुच इस बात पे यकीन करता हूँ कि ड्रग फ्री, स्टेरॉइड फ्री होना चाहिए हमारे यूथ को। इतनी जान जा रही है लोगों की, इतने लोग मर रहे हैं, किसी के किडनी लिवर सब खराब हो रहे हैं। ये अगर मैं किसी की जान बचा सकता हूँ तो इससे बड़ा सोशल कॉज क्या हो सकता है। मतलब एक छोटी सी चीज़ जो मैं कम्युनिटी को वापस दे रहा हूँ, जस्ट गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, समथिंग गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, वो ड्रीम प्रोजेक्ट है ये। और इसमें अगर मुझे कुछ पैसे डालने पड़ रहे हैं तो दैट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरा मोटिवेशन और भी स्ट्रांग था। दिल्ली वाले इवेंट में जो हमने प्रगति मैदान में किया, उसमें मुझे लगभग अगेन 15 से 17 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ फिर से, बट अगेन दैट्स फाइन। इतना मैं कर सकता हूँ, अपनी सोसाइटी को इतना वापस दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना इतना प्यार लोगों ने दिया है तो ये तो मतलब इट्स नथिंग, दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको एक चैरिटी की तरह, एक अच्छे भले काम की तरह ही ले रहा हूँ और ले रहा था। और कोई भी काम जब इंसान कर रहा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो पहले पैसों के बारे में सोचे, नहीं, मनी तो बाई प्रोडक्ट है ना। आप अच्छा काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली डाउन द लाइन 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद पैसे अपने आप आ जाते हैं, हर काम में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन पहले मोटिव तो क्लियर होना चाहिए। तो मेरा मोटिव एकदम क्लियर है और ये मैं जानता हूँ और ऊपर भोलेनाथ जानते हैं। आई एम 100% क्लियर एंड क्लीन इन माई माइंड विद माई मोटिवेशन, ठीक है। तो मैं इसको सोशल कॉज की तरह ही कंसिडर करता हूँ HSF को, पूरे काम को। अब रही बात दूसरी, इसकी वजह से जो मेरे दूसरे काम हैं, जैसे कि मेरी पढ़ाई जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, आई एम लर्निंग, आई एम स्टडिंग, अब मैं पोस्ट ग्रेड कर रहा हूँ। मेरे दूसरे जो काम है, मेरी एकेडमी का जो मेरा काम चलता है, जहाँ से एक्चुअली मैं आई एम अर्निंग मनी,
राइट मेरे जैसे कि मेरे दूसरे जो ब्रांड्स के साथ काम होते हैं, मेरे पर्सनल मेरी टीम को हैंडल करना, मेरे फैमिली को हैंडल करना, वो सारे काम मैं लूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मेरा सारी एनर्जी HSF में जाती है, इस सोशल कॉज में, इस काम में। ठीक है, ये दूसरा एस्पेक्ट है। बट स्टिल मैं यहाँ पे तभी भी ये सोचता हूँ कि कोई बात नहीं, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये तो गिवन है, कुछ आगे बढ़ना है तो इतना काम तो करना ही पड़ेगा। आई एक्सेप्ट दैट। लेकिन जब तीसरा फैक्टर आता है ना, मेंटल पीस एंड मेंटल बैलेंस, उसमें भी प्रॉब्लम है। अब एज एन इंडिविजुअल जीत सलाल इज वेरी स्ट्रांग, मतलब मैं माइंडसेट मेरा बहुत स्ट्रांग है। आई हैव द मंक मेंटालिटी, मुझे सुख दुख इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ही फोकस्ड शार्प रहता हूँ मैं। बट मेरे आसपास जुड़े हुए लोग, मेरी फैमिली, मम्मी पापा, वाइफ, दोस्त, टीममेट्स, मेरे टीम में जो लोग हैं वो लोग तो मेरे जैसे नहीं हो सकते ना, उनका माइंडसेट तो इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता ना। जब मैं देखता हूँ कि उनकी लाइफ में कितनी नेगेटिविटी, कितना माइंडसेट उनका डिस्टर्ब हो रहा है, कितनी मेंटालिटी उनकी डिस्टर्ब हो रही है, तो दिस अफेक्ट्स मी। और इतना अच्छा काम भलाई करने के बाद भी अगर ये तीनों ही एस्पेक्ट्स में अगर मैं लैक कर रहा हूँ, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग दिस थिंग, जिससे लोगों को दुख ही पहुंच रहा है, जिससे सुख नहीं मिल रहा। मतलब कि अगर इतना भला काम सोसाइटी को वापस देने के लिए कुछ आप कर रहे हो, उससे भी लोगों को, आसपास के लोगों को अगर दुख मिल रहा है, तो देयर इज नो पॉइंट कंटिन्यूइंग दैट। समझ रहे? तो मतलब मेरे तो तीनों ही मोटिवेशंस जो है फॉल कर रहे हैं, फ्लॉ हो गई है इसमें। तो ये तो था मेरा पर्सनल इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव एंड माय मोटिवेशन रिगार्डिंग HSF। अब ये समझो कि व्हाई इंडिया एंड इट्स पार्टिसिपेंट्स आर नॉट रेडी फॉर HSF। आप लोग क्यों रेडी नहीं हो, ये मेरा आकलन है। ठीक है, मैं इसमें 3 पॉइंट्स में आपको मेजर बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट यहां पे आता है कि देयर इज नो एक्सेप्टेंस ऑफ ड्रग टेस्टिंग, डोप टेस्टिंग। मतलब कोई भी कंपटीशन, कोई भी इवेंट, कोई भी चैंपियनशिप अपने मैनेजमेंट या फिर फैसिलिटी या एमिनिटीज या छोटी मोटी प्रोडक्शंस की चीजें, उसको कमियों को दूर कर सकता है विद टाइम। बट अगर कोई कोर वैल्यू, राइट, सिद्धांत, प्रिंसिपल पे ही एक्सेप्टेंस नहीं है, तो कैसे उस फ्लॉ को आप दूर करोगे? मतलब कि एक HSF का मेन फाउंडेशन क्या है? द मेन फाउंडेशन इज ड्रग टेस्टिंग, डोप टेस्टिंग। तभी तो लोग यहां पे आएंगे कि नेचुरल यहां पे चीजें होंगी, डोप टेस्ट किया जाता है, तो उसके बाद ही जो नेचुरल लोग ही उसमें स्टेज में या फिर प्लेटफॉर्म में कंपीट करेंगे। जब ये एक्सेप्टेंस ही नहीं है डोप टेस्टिंग की, तो फिर ये करने की जरूरत क्या है? मतलब कि अगर प्लेटफॉर्म डोप टेस्ट नहीं करे तो प्लेटफॉर्म फेक है, और अगर डोप टेस्ट करे तो प्लेटफॉर्म डिफेम करता है। तो मतलब चाहिए क्या? मतलब आप लोग खुद ही डिसाइड करो कि व्हाट डू यू वांट। जब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से डोप टेस्ट बकायदा किया जाता है, चीजें निकलती हैं, एक्शंस लिए जाते हैं, तो यू डोंट एक्सेप्ट इट। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्टेंस नहीं है, तो ये तो फाउंडेशन में ही कमी आ गई, कोर वैल्यू पे ही बिलीव नहीं है लोगों को। तो ये कैसे होगा? मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? ईदर यू आर एक्सेप्टिंग इट और नॉट एक्सेप्टिंग इट। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो ही आप जुड़े हो उसके साथ, और अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आप नहीं जुड़े हो उसके साथ। तो आप बेसिक कोर वैल्यू के साथ अटैच्ड ही नहीं है। यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि डोप टेस्टिंग करने से रिजल्ट जो निकलता है वो फेयर, ट्रू होता है, जेन्युइन होता है। मतलब मैं एज एन इंडिविजुअल मैं बहुत सारी चीज़ें करेक्ट कर सकता हूँ, छोटी मोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें फिक्स कर सकता हूँ, बट मैं लोगों के माइंडसेट जो करप्ट हो गए हैं वो फिक्स नहीं कर सकता। मतलब ये विश्वास तो आपको ही पैदा करना पड़ेगा अपने जीवन में कि डोप टेस्टिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, उससे सचमुच जेन्युइन चीज़ निकलती है, और नेचुरल फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग ये की जा सकती है। तो ये विश्वास आपको ही पैदा करना है, भले इसमें 30 साल लगे, 40 साल लगे, आई डोंट नो। बट जब तक ये एक्सेप्टेंस नहीं आएगा तब तक इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। मतलब HSF जैसे प्लेटफॉर्म की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, कई सारे लोग यहाँ पे ये भी सोचेंगे कि भाई इतना डिग्री टफ क्यों है आपका कि भाई आप टेस्ट करके फिर उसको पब्लिकली अनाउंस करते हैं या पब्लिकली वेबसाइट में डालते हैं, तो फिर सीरियसनेस कैसे आएगी? बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स तो होते ही रहते हैं ना, वहाँ तो चीज़ों का पता भी नहीं चलता है, कौन क्या हो रहा है, लोग जानते भी नहीं है। लेकिन जब से HSF आया और उसकी सीरियसनेस हम लेके आए, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये जानने का मौका मिला इस जीवन में कि नेचुरल फिटनेस, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग नाम की चीज़, स्पोर्ट्स भी हो सकता है अदर देन ओलंपिक्स, राइट? तो वो सीरियसनेस कैसे आएगी? क्यों ओलंपिक्स इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ काम करते हैं? अगर कोई भी
कोई भी एथलीट हो, स्टार एथलीट, 5 साल 6 साल 7 साल के विनर्स ओलंपिक्स के, उन तक ओलंपिक एथलीट्स को अगर वो डिटेक्ट हो जाए कोई भी सब्सटेंस तो उनको बैन कर दिया जाता है, पब्लिकली उनके बारे में इंफॉर्मेशन को रिलीज किया जाता है। व्हाई? बिकॉज एक सीरियसनेस डेवलप होती है। अगर ये सीरियसनेस को हम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है तो फिर तो हम वही छोटे पैमाने पे ही काम करेंगे और छोटे चीज़ों से ही खुश रहेंगे। तो ये एक्सेप्टेंस तो हमें एज एन ऑडियंस, एज अ पार्टिसिपेंट हमें खुद ही लेके आनी पड़ेगी सोसाइटी में। तो ये कमी है इंडियन सोसाइटी में, ये प्रॉब्लम है। बाहर वेस्ट में आप ऐसा नहीं देखेंगे। वेस्टर्न कल्चर बहुत ही ओपन है, प्रोफेशनल है, ब्लैक एंड वाइट। बहुत सारे फ्लॉज और हैं उनके, आई टोटली एग्री, बट एक्सेप्टेंस है, समझते हैं चीज़ों को, एक्सेप्ट करते हैं, पर्सनली नहीं लेते किसी भी चीज़ को, राइट? तो ये बहुत ज़रूरी है, डोप टेस्टिंग का एक्सेप्टेंस। और ये मैं पैदा नहीं कर सकता भाई, आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो एक माइंडसेट बना हुआ है ना कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, नेचुरल फिटनेस, नेचुरल स्पोर्ट्स इज अ जोक, वो आप साबित कर रहे हो बिकॉज ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट कि डोप टेस्टिंग भी कोई नाम की चीज होती है और उससे सचमुच टेस्ट किया जाता है, राइट? तो ये तब तक जोक ही रहेगा जब तक हमारे माइंडसेट करप्टेड रहेंगे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पे आता है कि पार्टिसिपेंट्स थिंक्स दैट दे आर बिगर देन द प्लेटफॉर्म। नोबडी इज बिगर देन द प्लेटफॉर्म, नॉट इवन मी, नॉट एनीवन। किसी भी स्पोर्ट, किसी भी कंपटीशन की आप बात करें, प्लेटफॉर्म से बड़ा कोई नहीं है। और अगर आपको ये चीज का रियलाइजेशन नहीं है तो समथिंग इज रॉन्ग इन यू। किसी भी लेजिट स्पोर्ट, रियल स्पोर्ट की बात करेंगे आप, एथलीट्स की बात करेंगे, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, क्रिकेट, फुटबॉल, कराटे, एनी रियल स्पोर्ट, आप उसमें जाके देखिए किस तरीके से दे रिस्पेक्ट देयर सीनियर्स, दे रिस्पेक्ट द प्लेटफॉर्म, दे रिस्पेक्ट देयर कोचेस, जजेस, रेफरीज। हर एक इंसान की रिस्पेक्ट है। पता है क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट है, एक रिकग्नाइज्ड स्पोर्ट है जहां पे चीजें सिस्टम से होती है। मैं खुद नेशनल्स तक मैंने ताइक्वांडो किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला, उसके बाद स्टेट लेवल खेला, उसके बाद नेशनल्स खेला। एक स्टेप लेवल्स में सीखता है इंसान के। स्टेडियम के अंदर जब जाता है तो ऐसे बो डाउन करके जाना पड़ता है, जजेस की रिस्पेक्ट करनी होती है, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी होती है, हर एक सीनियर को बो डाउन करना पड़ता है। मतलब दिस इज व्हाट यू लर्न। इससे डेवलप होता है कैरेक्टर, इससे डेवलप होती है स्पोर्ट्समैनशिप। आप समझते हो कि किसी भी प्लेटफॉर्म में आप जा रहे हो तो इट्स बिगर देन एनीबडी। तो वो रिस्पेक्ट कैसे डेवलप होगी अगर आप खुद को ही प्लेटफॉर्म से बड़ा समझेंगे? तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि यू आर समथिंग एंड यू बिगर देन एवरीवन, यू डोंट रिस्पेक्ट द जजेस। भाई कुछ भी बोल दो जजेस को तो स्टेज में खड़े होके एनीथिंग, क्या है ये, राइट? एंड दिस प्रॉब्लम इज ओनली विद सर्टन स्पोर्ट्स जहां पे एक अनसिविलाइज्ड मैनर से, अनरिकग्नाइज्ड मैनर से काम चलता है। एंड बॉडी बिल्डिंग, आई एम सॉरी टू से, इज लाइक दैट। मतलब इस तरीके के स्पोर्ट में आप देखिए कि कोई लेवल्स नहीं है, राइट? आप सीधा किसी भी HSF की बात करें तो एक नेशनल लेवल का शो हो रहा है, यू जस्ट पे द रजिस्ट्रेशन फी एंड यू कैन कम्पीट, राइट? तो वो आप सीखोगे कैसे कि वो ट्रांजिशन, रिस्पेक्ट, कैरेक्टर बिल्डिंग, स्पोर्ट्समैनशिप, वो तो लैक हो गया। तो फिर आप यू बिहेव लाइक यू बिहेव इन योर हाउस। जैसे आप अपने मोहल्ले में, जैसे आप अपने कम्युनिटी में अपने क्लोज वंस के साथ बिहेव करते हैं, यू बिहेव द सेम वे इन द फ्रिकिंग नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म, राइट? तो कहीं ना कहीं इस एक्सेप्टेंस की तो जरूरत है ना। चलो मैं मानता हूं कि HSF को तो अभी 2 ही सीजन हुए, वी आर न्यू, वी आर स्टिल लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? मोटिवेशन क्लियर है, सब कुछ साफ है, लेकिन सीख रहे हैं अभी हम। भाई कुछ फेडरेशन तो ऐसी है ना जो टॉप एनहेंस्ड, जो स्पोर्ट में जो टॉप फेडरेशन है, जो 50-60 साल से काम कर रही है। आप इंडिया में तो उनकी भी रिस्पेक्ट नहीं है, उनकी भी आप जजेस की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके भी प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके भी फाउंडर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके भी रेफरीज की रिस्पेक्ट नहीं करते, सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, गुरुज की रिस्पेक्ट नहीं करते। क्या मतलब आपकी तो किसी के लिए है ही नहीं ना इस पर्टिकुलर स्पोर्ट में, इस पर्टिकुलर जो सेगमेंट है बॉडी बिल्डिंग का, इसमें तो किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं है, किसी भी फेडरेशन की आप बात करें टॉप लेवल की। तो कहीं ना कहीं ये एज अ सोसाइटी हम में ही तो कमी है ना। मतलब कहीं ना कहीं ये जो लैक ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस, लैक ऑफ कैरेक्टर, लैक ऑफ रिस्पेक्ट, ये कहीं ना कहीं हम में ही है। सो ये पूरी इसमें लगेगा मतलब 40-50 साल, आई डोंट नो, और मे बी शायद ऐसे ही रहे सब कुछ, दैट्स फाइन, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि मतलब ये ऐसा फैक्ट है। और हाउ कैन यू थिंक योरसेल्फ बिगर देन द प्लेटफॉर्म? मतलब याद करिए वो दिन जब HSF पहली बार आया था, तो ऑल द पार्टिसिपेंट्स, एवरीबडी, जितने भी लोग वहाँ पे थे,
They were nobodies. Nobody knew them. But they knew जीत सलाल. मुझे जानते थे ना, और मैं अगर कुछ स्टार्ट कर रहा हूं तो ये क्रेडिबिलिटी के साथ ही तो लोग वहां पे जुड़े थे, ये क्रेडिबिलिटी के साथ ही तो लोग देखने आए. कई सारे लोगों ने इसे इंटरनेट पे देखा, यूट्यूब पे देखा, मीडिया ने देखा, हर जगह. इसी वजह से तो हुआ था ना कहीं मैं क्रेडिबिलिटी लेके आया था और लोग मुझे जानते थे. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग मुझे क्रेडिट दो कि मेरी वजह से या मेरे प्लेटफॉर्म की वजह से आपको जानने का, लोग आपको जाने हैं, बट कहीं ना कहीं ये है ना फैक्ट. और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे आपको कोई क्रेडिट चाहिए. आई एम जस्ट सेइंग के थिंक अबाउट इट. ठीक है, आज से 2 साल पहले भी और नेचुरल ड्रग फ्री प्लेटफॉर्म्स जो कॉम्पिटिशन्स होते थे और अभी भी होते ही हैं, राइट? तो तब तो इतनी ज़्यादा बात नहीं होती थी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, ड्रग फ्री बॉडी बिल्डिंग, नेचुरल स्पोर्ट्स की. तो कहीं ना कहीं वो बदलाव तो लेके आए हैं ना हम लोगों के सोचने के नज़रिए में, लोगों के देखने के नज़रिए में. लोगों में एक इंटरेस्ट डेवलप किया है. तो उसमें एचएसएफ का कोई रोल नहीं है, उसमें जीत सलाल का कोई रोल नहीं है. मतलब यू आर बिगर देन एवरीथिंग, यू बिगर देन एवरीवन. आई स्टिल रिमेंबर, मैं ये बोलना नहीं चाहूँगा बट आई स्टिल रिमेंबर दोज एथलीट्स शुरू कर रहे थे, बिल्कुल एकदम उपज रहे थे. अगर मैं बातों में, अपने पॉडकास्ट में, अपने वीडियोस में नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को, ऐसे लोगों को उठा के नहीं लेके आता, ये बार बार ये नहीं कहता कि पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, होता है, ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो अमेजिंग चीज़ अचीव करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात लोगों तक नहीं पहुंचती ना. और ये तो मेरा काम है, चलो मैं इसमें कोई क्रेडिट नहीं लूँगा. मैं वो सुख दुख वाले जोन से ही ऊपर हूँ. मतलब दैट्स फाइन. जो भी कर रहा हूँ यूनिवर्स में जा रहा है, दैट्स इट, डन. कर्म योगी, आई एम अ कर्म योगी. ठीक है, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. आप आत्मचिंतन करना, मतलब इफ़ यू थिंक दैट यू आर बिगर देन द प्लेटफॉर्म और बिगर देन एनीबडी, तो सोचना इस बात को. नाउ तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है दैट यू एज एन इंडिविजुअल, एज अ पार्टिसिपेंट, एज अ व्यूअर, you are confused and you lack confidence and courage. हिम्मत नहीं है आप लोगों में और आप कंफ्यूज्ड हो. मतलब सोचो कि किसी पर्टिकुलर एथलीट के सिस्टम में उसी के दिए हुए सैंपल से कुछ डिटेक्ट होता है विच इज अ सीरियस एनाबॉलिक स्टेरॉइड. तो आप ये क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि अगर चाहे वो गलती से आया, चाहे वो जानबूझ के आया, वी डोंट नो. ये एज अ प्लेटफॉर्म ना जीत सलाल ना एचएसएफ ये नहीं कह रहे हैं कि वो चीटर ही होगा. वो कह रहे हैं कि ये सिस्टम में डिटेक्ट हुआ है, दैट्स इट. अब जब वो चीज़ डिटेक्ट हुई है तो उससे कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर एथलीट को कोई ना कोई बेनिफिट तो होगा, एक एज मिला होगा, 100% मिला होगा. इट्स अ सीरियस एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स. और जब बेनिफिट मिला होगा, एज मिला होगा, तो वो जो इंसान उसके नीचे कंपीट कर रहा था, उसके नेक्स्ट लेवल पे था, उसको लॉस हुआ या नहीं हुआ, वट एवर द रीजन वॉज. सिस्टम में कोई चीज आई, कैसे भी आई, वी डोंट नो, बट उससे एडेड एडवांटेज मिला होगा और नुकसान किसका हुआ, दूसरे एथलीट का. तो अगर ये ट्रांसपेरेंसी, ये फेयरनेस गेम में एज अ प्लेटफॉर्म अगर कोई रख रहा है तो उसमें क्या गलत है. यहां पे कोई भी प्लेटफॉर्म अगर उस सीरियसनेस को, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को, टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रॉपर अप्लाई कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ताकि किसी के साथ अनफेयर ना हो, तो इसमें क्या गलत है. आप इतने कंफ्यूज्ड क्यों हो. मतलब जब तक ये चीज़ें किसी और के साथ होती हैं तो ठीक है. मतलब ड्रग टेस्टिंग हाँ बहुत अच्छी चीज़ है, डोप टेस्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है, पकड़े जा रहे हैं लोग, गुड. बट अगर मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ, मेरा दोस्त इन्वॉल्व है, मेरे जिसको मैं जानता हूँ, जिससे मैं बात करता हूँ, वो इन्वॉल्व है, तो नहीं, ड्रग टेस्टिंग गलत हो गई, डोप टेस्टिंग गलत हो गई, ये चीज़ ही गलत हो गई है. अब इसमें या तो ये प्लेटफॉर्म जानबूझ के डिफेम कर रहा है या प्लेटफॉर्म की गलती है. मतलब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते हैं यहाँ पे. वाई, मतलब हम इतने करेज हमारा इतना लैक क्यों करता है यहाँ पे. टेक द ब्लडी रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप पे इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ आपके सिस्टम में गई है और फैक्चुअल है, वो कोई बना के, मैंने नहीं बनाया, वो थर्ड पार्टी लैब, टॉप मोस्ट लैब अगर ये कह रही है, तो ये एक्सेप्टेंस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है. एंड इट इज योर फॉल्ट कि आपके सिस्टम में ये आया कैसे. रिमेंबर, चेक योर सर्कल. एक बात याद रखना, दैट एवरीबडी हु इज फाइटिंग विथ यू इज नॉट योर एनिमी एंड एवरीबडी हु इज हेल्पिंग यू इज नॉट योर फ्रेंड. जो आपके आसपास घूम रहे हैं ना, आपके दोस्त बन के, आपके
वेल विशर्स बन के, आपके शुभ चिंतक बन के, मेक श्योर, चेक देम, दे नॉट योर फ्रेंड्स। वो हो सकता है कि आपकी बड़ी बड़ी बातें करें, आपके साथ साथ में रहें, बट कहीं ना कहीं वो आपके माइंड को करप्ट करते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, आपके जो कोर वैल्यू है उससे। और नुकसान किसका होता है उसमें? आप ही का होता है। अगर आप इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म आप जैसे लोगों के लिए कितना ज़रूरी है और इसकी इंटीग्रिटी कितनी ज़रूरी है, तो फिर कौन समझेगा? मतलब अगर एज अ पार्टिसिपेंट आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा हो रहा है, तो एक बार आप ये भी तो सोच सकते हैं ना कि इसमें प्लेटफॉर्म की क्या गलती है? इसमें क्या प्लेटफॉर्म, अगर मेरे दोस्त के साथ ये नहीं हुआ होता या किसी और के साथ हुआ होता, तो क्या तब भी मैं ऐसे रिएक्ट करता? आज से पहले तो मैं उनके हर एक चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा था जो वो ड्रग टेस्टिंग के बारे में कह रहे थे, चाहे वो उनके रिजल्ट्स के बारे में, चाहे उनके हॉल ऑफ शेम के बारे में, उनके वेबसाइट में रिलीज़ करने के बारे में, या फिर उनके पोस्ट के बारे में। मैं सब पसंद कर रहा था, सब लाइक कर रहा था। पर जैसे ही ये चीज़ मेरे ऊपर आई तो भाई ये ब्लेम मैं नहीं ले सकता, उसकी वजह से हुआ है, मेरे कोच की वजह से हुआ, मेरे दोस्त की वजह से हुआ, मेरे वो फलाना की वजह से हुआ, ये प्लेटफॉर्म की गलती है। क्या मतलब? एक्सेप्टेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा यहाँ पे? हैव दैट करेज। लुक एट द ओलंपिक्स। अगर कोई ऐसा डिटेक्ट होता है किसी के सिस्टम में, तो दे एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यस इट वाज माय मिस्टेक। मैं इतना केयरफुल क्यों नहीं हूं, मैं इतना रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं हूं कि मैं इन सारी चीजों को हैंडल कर पाऊं। मैं किसके साथ बैठा हूं? क्या उन लोगों की सोच मेरी जैसी है? मैं नेचुरल ड्रग फ्री फिटनेस की बात करता हूं, मेरे आसपास लोग सब स्टेरॉइड्स, ड्रग्स को जस्टिफाई करते हैं। समझ नहीं आया? मतलब नॉट एवरीबडी हु इज हेल्पिंग यू इज योर फ्रेंड। सोचो। मैं तो ये बोल के चला जाऊंगा, सोचना आप नहीं है। मतलब हमें ना वो करेज लेके आना पड़ेगा, वो हिम्मत लेके आनी पड़ेगी। जैसे हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए कैसे करेज ले आते हैं, कैसे हमारी आवाज़ भी निकलती है, हम लोगों को जवाब भी देते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन जब हमारे कोर वैल्यू की, हमारे फाउंडेशन की, हमारी सोच की, हमारे सिद्धांतों की, प्रिंसिपल्स की बात आती है, तो उसके लिए हम बात नहीं करते। और जब भी हम ऐसा करते हैं ना कहीं हम अपने आप को ही कमज़ोर कर रहे होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोग बहुत ही इंडिविजुअल सोचते हैं, अपने लिए सिर्फ। वो एक बड़ी चीज़ का पार्ट नहीं बनना चाहते, एक बहुत बड़े सोशल कॉज का पार्ट नहीं बनना चाहते, एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत का पार्ट नहीं बनना चाहते। दे जस्ट वर्क फॉर देमसेल्व्स, विच इज़ ऑलराइट। अपनी ग्रोथ देखना सबको ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, राइट? मतलब आज के दिन आपको शायद HSF में वो ग्रोथ दिखी और मिली भी, और कल के दिन आपको किसी इनहेंस प्लेटफॉर्म में, या फिर अगर स्टेरॉइड की ज़रूरत पड़ गई आपको, तो आप वो भी ले लोगे, तो दैट्स फाइन, दैट्स योर लाइफ। आप कर सकते हो, वो दोनों चीज़ें कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बी ट्रू टू योर सेल्फ। मतलब व्हाट डू यू बिलीव इन, है ना? जैसे मैं आई ट्रूली बिलीव इन नेचुरल हेल्थ एंड फिटनेस, ड्रग फ्री फिटनेस, एंड आई विल वर्क फॉर इट। वो तो मेरा ज़िंदगी भर रहेगा ही। मतलब मैं क्लियर हूँ, मतलब मैं ऑल फोकस्ड। फिर सुख मिले दुख मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? बट अपने आप को आप देख लो, मतलब कि was it just a platform to for you to grow, or was it really a core value for you? और एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा कि बॉडी बिल्डिंग जो ये है ना, मतलब पूरा कल्चर, इसमें सबको ऐसा लगता है कि सिर्फ एथलीट की ही रिस्पेक्ट होती है, बाकी और लोगों की नहीं होती। मतलब कि यहाँ पे ना प्लेटफॉर्म की रिस्पेक्ट है, ना जजेस की, और किसी की रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, बाकी सबकी आप कर सकते हो। मतलब जो फाउंडर्स हैं, जो रिस्पेक्टेबल लोग हैं, गुरुज हैं, टीचर्स हैं, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। मतलब इंडिविजुअली तो जीत सलाल और उसकी पूरी टीम जो एक हार्ड मास की शक्ल है, उसके अंदर रोबोट AI टूल बैठा हुआ है, और ना उनकी कोई फीलिंग्स हैं, ना उनके मम्मी पापा को बुरा लगता है, ना उनके मम्मी पापा के आंसू आते हैं, ना उनकी टीम को कभी रोना आता है, ना उनको नींद आती है, ना उनको भूख लगती है, ना उनको प्यास लगती है। मतलब कि एक इवेंट में आप जस्ट इमेजिन कि जो इंसान ने उस इवेंट को किया है, उस इंसान के मम्मी पापा स्टेज में देख रहे हैं कि उसके जो बच्चे हैं उनको इस तरीके से लोग अब्यूज़ कर रहे हैं, तो क्या फीलिंग है वो आप समझ सकते हो? आप कभी भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि रिस्पेक्ट यहाँ सिर्फ एथलीट की है, राइट? एथलीट की रिस्पेक्ट होती है, बाकी सारे लोग तो डिसरिस्पेक्ट के ही काबिल हैं, भले ही वो कितनी मेहनत कर लें, रात भर ना सोएं, ऑफिस के अंदर सो रहे हैं 3-4 बजे तक, कोई नहीं खाना नहीं खा रहे हैं, व्रत रखे हुए हैं दिन भर, मेंटल टेंशन, टाइम जो फैमिली को दे सकते हो वो नहीं दे रहे हैं, लेकिन स्टिल रिस्पेक्ट किसकी होगी? सिर्फ एथलीट की। और ये सिर्फ बॉडी बिल्डिंग सेगमेंट में ही ऐसा है, बिकॉज इट्स अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब वो है अनसिविलाइज्ड, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? तो
ये कोई रेंट नहीं है, बट ये दिस इज अ फैक्ट। और ये कहीं ना कहीं इसको सुधारने में कई साल लग जाएंगे, कई मतलब 20 30 50, आई डोंट नो। और ये सोचिए कि एज एन इंडिविजुअल आप लोग देखते वेस्टर्न कल्चर को बहुत हो कि भाई लग्जरी लाइफ, क्या बॉडी, बहुत अच्छी चीज़, गर्लफ्रेंड्स, कार्स, ब्ला ब्ला ब्ला, सब चीज़ वहाँ से इंस्पायर करते हो, वहाँ से इंस्पायर होते हो। लेकिन एक सही चीज़ वहाँ से इंस्पिरेशन नहीं लेते, वो है माइंडसेट, वो है स्पोर्ट्समैनशिप, वो है कैरेक्टर, वो ट्रांसपेरेंसी। वो चीज़ क्यों नहीं हम ले लेते वहाँ से? वो चीज़ एक्सेप्ट क्यों नहीं करते वेस्ट की, कि हाउ ट्रांसपेरेंट दे आर, हाउ एक्सेप्टिंग दे आर। इफ दे डू सम मिस्टेक दे एक्सेप्ट इट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, करेज है उनमें, हिम्मत है, राइट? तो वो सारी चीज़ें भी तो सीखनी चाहिए ना हमें वेस्टर्न कल्चर से। हम सिर्फ अपने मतलब की चीज़ वहाँ से लेते हैं, गाड़ी, बंगला, पैसा, गुड बॉडी, दैट्स इट। जो कल्चर है, जो एजुकेशन है, जो मैनर्स हैं, वो क्यों नहीं सीख रहे? तो एज एन एथलीट हमें ये सीखना पड़ेगा। एज अ पार्टिसिपेंट, स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी और स्पोर्ट्स में दे स्टिल डूइंग वंडरफुल जॉब्स, दे रिस्पेक्ट एवरीवन, दे हैव द इंटीग्रिटी, स्पोर्ट्समैनशिप, कैरेक्टर बिल्डिंग, यहाँ पे लैक करते हैं। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली HSF की शुरुआत इस तरह के स्पोर्ट्स से हुई है। तो मैं अब आप लोगों को डिसाइडिंग फैक्टर मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि HSF के लिए इंडियन सोसाइटी रेडी नहीं है। आई विल बी कंटिन्यूइंग HSF इन अदर कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दूसरे दुबई में भी, दूसरे कंट्रीज़ में, थाईलैंड में, बट आई एम नॉट श्योर कि हम इसको इंडिया में कंटिन्यू कर पाएंगे। सो दिस इज़ द फाइनल से। और बहुत सोच समझ के ही मैंने डिसीजन लिया है, और बहुत ही शांत मन से, मतलब वेरी वेरी एंड क्रिटिकल एनालाइज करने के बाद। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। होपफुली आप लोगों को, सभी लोगों को कुछ इससे सीखने को मिला होगा, और आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा मेरी बात सुन के। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। जीत सलाल, साइनिंग ऑफ।